हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब से शुरू हो रहे हैं DSC 16 मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के बैकग्राउंड टॉपिक्स और यू कैन से सजेस्टिव रीडिंग्स। इसको कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर जाते हैं और सिर्फ मेजर टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं एंड दैट इज नॉट एट ऑल इनफ फॉर अपियरिंग फॉर योर एग्जाम्स। एल्बर्ट कैमू और ऐसे बहुत ही सारे टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Or even if you are appearing for CUET and will further appear in UGC NET after 2 years, तब भी ये टॉपिक्स और ये सब अंडरस्टैंडिंग्स आपके बहुत ही काम आएंगी। तो इफ यू हैव टेकन लिटरेचर एज योर सब्जेक्ट, टेक इट सीरियसली। दो टॉपिक्स कवर करेंगे आज, एब्सर्डिटी एंड सुसाइड एंड द मिथ ऑफ सिसिफस। आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आफ्टर वॉचिंग द वीडियोस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी सम वैल्यूएबल कमेंट्स। NEP और CBS सिलेबस के लिए और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। बीइंग अ पार्ट ऑफ सेमेस्टर 6, आप में से कई लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे MA इंग्लिश एंट्रेंस CUET के लिए, तो वो बैचेस भी चल रहे हैं। वो बैचेस आपको किस तरीके से ज्वाइन करने हैं उसके लिए आप इस लिंक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए आपके पास PDF अवेलेबल है, आप अभी भी चाहें तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। दीज आर दी मेजर टॉपिक्स जो कि आपके 3 प्लेज हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड रीडिंग्स को कवर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब भी मैं आपके लिए वीडियो में भी कवर कर दूंगी और PDF ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है। एब्सर्डिटी एंड सुसाइड, मिथ ऑफ सिसिफस बाय एल्बर्ट कैमू, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ये सभी, ना सिर्फ आपके इस एग्जाम के लिए बल्कि आपके मास्टर्स एंट्रेंस के लिए भी सभी कुछ एक अच्छी डिटेल्ड रीडिंग बहुत ही काम आएगी। यू विल realize it, what I'm saying is right, you will realize it when you will appear for CUET. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। कैमू जी के बारे में जानते हैं। दिस वाज हिज लाइफ स्पैन, फ्रेंच फिलोसोफर, ऑथर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड द विनर ऑफ 1957 Nobel Prize in Literature at a very young age of 44। मे बी आप सबके लिए यंग एज नहीं है, बट एक नोबेल लॉरिएट के लिए काफी यंग एज है। Absurdism and existentialism that used to be the basic theme of all his writings। एब्सर्डिज्म के बारे में मैंने अभी पहले भी बताया आपको पिछले वीडियो में, राइनोसेरस में, और अब डिटेल में थोड़ी थोड़ी बात एब्सर्डिज्म की होती ही रहेगी। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि एब्सर्ड से रिलेटेड मेरा एक सेपरेट वीडियो है। आप एब्सर्ड एंड मेरा नाम पुट करेंगे यूट्यूब सर्च बॉक्स में तो यू विल फाइंड दैट वेरी इजीली। एल्बर्ट कैमू, चलिए शुरुआत करते हैं इनके टॉपिक्स की। जब भी कोई भी आंसर करें तो थोड़ा सा प्रीफेस आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली जंप करना विल नॉट बी आइडियल। स्ट्रेंजर, मिथ ऑफ सिसिफस, द प्लेग, द फॉल, एक्साइल एंड द किंगडम, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-3 चीज़ें इसमें से याद रख लीजिए। स्ट्रेंजर से कैरेक्टर का ही एक क्वेश्चन आ चुका है CUET एग्जाम में, मेरसॉल्ट्स इमोशनल डिटैचमेंट एंड वायलेंस। तो आपको छोटे छोटे वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपके काफी अच्छे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। एब्सर्डिटी एंड सुसाइड पब्लिश हुआ था एज अ पार्ट ऑफ मिथ ऑफ सिसिफस, जो कि एक ऐसे कलेक्शन है 1942 में। मिथ ऑफ सिसिफस की भी अलग से बात करेंगे इसी वीडियो में। सुसाइड सोचना कभी कभी बहुत आसान है, कभी कभी बहुत मुश्किल है। हम एकदम से बोल देते हैं ना, क्या जरूरत थी सुसाइड करने की, एवरीथिंग दैट पर्सन हैड। थिंक अबाउट द पीपल, मेनी पॉपुलर पीपल हैव कमिटेड सुसाइड। वन एग्जांपल इज सुशांत सिंह राजपूत एंड मेनी मोर। देखकर लगता है कि उनकी लाइफ में तो सब कुछ है, लेकिन जाने वो इंसान कितने फिलोसॉफिकल क्वेश्चन से गुजरा होगा while taking such a huge decision।
सुसाइड जिसके बाद मर जाना है, वी डू नॉट नो व्हाट इज अबाउट टू हैपन आफ्टर डेथ। ही आर्ग्यूज दैट लाइफ का मीनिंग और लाइफ का एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं एक बेसिस बनता है वेदर टू लिव और डाई, टू बी और नॉट टू बी। किया था ना हैमलेट जी ने। सुसाइड बहुत सी रीजन से हो सकती है, पर्सनल सॉरो, इलनेस एंड मेनी मोर रीजंस विच वी कैनॉट इवन अंडरस्टैंड। हर एक इंसान की लाइफ दूसरी लाइफ से अलग है। दूर से देखने में बहुत सारे लोगों की लाइफ अच्छी लगती है, बट वी नेवर नो व्हाट इज दे आर गोइंग थ्रू। तो कैमू कंपेयर करते हैं दिस फीलिंग टू एग्जाइल और बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम लाइफ। कभी कभी किसी पर्सन को लाइफ से बड़ा डिस्कनेक्शन फील हो सकता है कि लाइफ में मेरे लिए कुछ नहीं रखा है, एंड दैट बिकम्स द रीजन ऑफ सुसाइड। The absurd arises when humans seek meaning in a meaningless world. पूरी दुनिया वैसे देखा जाए तो मीनिंगलेस ही है, मैं आपको कोई नेगेटिविटी नहीं देना चाहती, बट द थिंग इज कि वी आर बॉर्न, देन वी कीप ऑन डूइंग द स्ट्रगल टू मेक आवर एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटी, देन अगेन वी डाई। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से शुरू होकर यहीं पहुंच जाते हैं, और इस बीच में बहुत सारी स्ट्रगल 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 चलती रहती हैं। मीनिंगलेस अगर ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, राइट। Suicide and living are the two basic responses, but Camus suggests that there is more complexity. इतना आसान नहीं है जीने और मरने का सवाल, स्पेसिफिकली वो पर्सन जो सोच चुका है कि मेरी लाइफ तो मीनिंगलेस है। Some live despite the meaninglessness, हम जी रहे हैं ना, while others may still choose suicide. And I'm sure हमें से भी बहुत लोगों को कभी ना कभी ये ख्याल आया ही होगा कि लाइफ में रखा ही क्या है, चलो खत्म कर देते हैं इस लाइफ को, लेकिन फिर भी हम जीते रहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा लाइफ में, और अपने अपनों के लिए जीते रहते हैं। इसके बाद बात करेंगे मिथ ऑफ सिसिफस की, जो कि 1942 का ही ऐसे है, इसी का पार्ट था सुसाइड जो हम अभी कवर कर रहे थे। मिथ ऑफ सिसिफस में माना जाता है कि एक ओल्ड किंग थे जिनको एक पनिशमेंट मिली थी, ग्रीक किंग की, इस पत्थर को ऊपर तक पहुंचाना है, टॉप मोस्ट पॉइंट तक, यहाँ तक पहुंचाना है। लेकिन जैसे ही वो इस पत्थर को यहाँ तक पहुंचाते थे, फिर से पत्थर रोल डाउन रोल डाउन रोल डाउन होकर वापस आ जाता था, और वो टास्क उनका कंटिन्यू रहता था। समथिंग दैट इज द लाइफ ऑफ एवरीवन। सुबह सोकर उठते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, फिर सो जाते हैं, और फिर उठकर वही सब काम शुरू हो जाते हैं, है ना। तो फिर सोचा जाए तो फिर से लाइफ क्या है, पॉइंटलेस। कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइफ में। अभी स्कूल के टाइम में चलता है कि बस 10th फिनिश कर लो, फिर ऐशी ऐश है, फिर होता है कि 12th के एग्जाम दे दो, फिर तो कॉलेज में चले जाओगे, फिर ऐशी ऐश है। और फिर कॉलेज में जाने के बाद पता चलता है नहीं, अब तो करियर की स्ट्रगल है, और एक बार करियर बन जाता है, देन इट इज दी struggle of maintaining your family, bread and butter, working for the children, and ऐसे ही लाइफ बीत जाती है और एंड हो जाती है। तो मिथ ऑफ सिसिफस हमेशा सबकी लाइफ में हमेशा चलता रहता है, इसीलिए कहा जाता है लाइफ एब्सर्ड है। अगर हम इस एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट कर लें कि यही तो लाइफ है और सबकी है, एवरीवन इज सेलिंग इन द सेम बोट। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं और उठकर सुबह काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब पर जाते हैं, व्हाटएवर, सब लोग तो यही कर रहे हैं, एंड दैट इज एक्सेप्टेंस। इंस्टेड ऑफ डेस्पेयर, एम्ब्रेस द स्ट्रगल एंड क्रिएट योर ओन मीनिंग इन लाइफ। कुछ ना कुछ कोशिश करिए अपनी लाइफ को एक मीनिंग देने की, एक गोल रखिए अपनी लाइफ में, और कुछ नहीं तो प्लांट द ट्रीज, और कुछ नहीं तो डू सम और द अदर काइंड ऑफ चैरिटी दैट इज in your control as per the resources you have. Happiness comes when we stop hoping for something better and accept the futility of the task. उम्मीदें करना बंद करिए और काम करते रहिए, शायद हैप्पीनेस आ जाए। He says कि ये जो उम्मीदें हैं ना कुछ अच्छा होगा, और वो पूरी नहीं होती, दैट इज व्हाट मेक्स द लाइफ सीम फ्यूटाइल। अरे मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को होप दीजिए, गॉड इज देयर, गॉड ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा हमारे लिए। सिसिफस एंड फिगर्स लाइक इडिपस बिकम हैप्पी व्हेन दे एक्सेप्ट देयर फेट।
अगर सिसिफस ने मान लिया कि ये मेरा काम है, मुझे रोज ये काम करना है, तो इट विल बी ओके फॉर हिम, राइट। इडिपस ने अगर अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी किस्मत में लिखा था कि आई विल बी किलिंग माई फादर, आई विल बी गेटिंग मैरिड टू माई मदर, जो होना है, जो लिखा है वो हो चुका है, अपना फेट अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो थोड़ी खुशी लाइफ में आ सकती है। ट्रू हैप्पीनेस इज फाउंड इन अवेयरनेस एंड ऑथेंटिक लिविंग। और वो सबकी अलग अलग अवेयरनेस, सबकी अलग अलग ऑथेंटिकेशन हो सकती है। तो कैमू जी कंक्लूड करते हैं कि सिसिफस अगर इमेजिन करें कि वो हैप्पी है, मान ले कि वो हैप्पी है, तो फील भी करेंगे हैप्पी है। Genuine happiness is possible only through accepting the absurd and embracing life as it is. जो जैसा है या तो उसको एक्सेप्ट करिए या फिर इतनी हिम्मत रखिए कि उसको बदलना है आपको। Happiness is found when we live authentically and accept our fate without denial. I know, very easy to say but very tough to handle the situation. सबकी situations और सबकी trouble, सबके pains अलग अलग होते हैं, that I agree with. Let me remind you about the PDF. At present DSC 16 की PDF है, but very soon there will be PDF of other courses for semester 6 as well. लेट मी रिमाइंड यू अगेन अबाउट द टेलीग्राम चैनल। जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ कुछ टिप्स मिलते रहेंगे, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, सिलेबस का अपडेट मिलता रहेगा, एग्जाम का अपडेट मिलता रहेगा। तो ये चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए टू रिमेन अपडेटेड विद दिस सेमेस्टर 6 एंड अदर सेमेस्टर्स ऑल्सो। मेजरली अभी मैं सेमेस्टर सारे इवन सेमेस्टर्स पर कॉन्सेंट्रेट करूंगी क्योंकि इवन सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले हैं। अदर देन दिस, आप में से कोई भी CUET 2025 की प्रिपरेशन कर रहा है तो हमारे क्रैश कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। क्रैश कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिए एंड यू विल फॉर श्योर बी एबल टू बुक अ सीट फॉर योर सेल्फ इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए या फिर सेमेस्टर 6 की PDF लेने के लिए देयर इज़ अ लिंक, व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं कि किस तरीके से आप PDF ऑब्टेन करेंगे या फिर लाइव सेशंस मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।